अब मम्मी बड़ी यार है कौन आपका भाई? अरे भैया, अरे बाप रे, तीन बहन, हाँ बहन, तीन बहन। ये बाप रे, पूजवा में तो दम है। अरे उठिए, लीजिए अपना चेक, खड़िए, आइए कितना दिन नाश्ता करते थे। देखिए 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 देखिए, आरती जी बेटा मेरा जेस जी मेरा लीजिए। सब मोबाइल में छोड़ रहा है। हम लोग पता है एक बोतल पानी नहीं और रास्ता भी ठीक है। तो 10 मिनट रुका के बाद तुम उठवा करिए वो देखिए करिए इते जे बाहर। अरे बाप रे, तो गाइज अब यहाँ पे छठ पूजा का महाप्रसाद बनना स्टार्ट हो गया, जिसको आप लोग बोलते होंगे ठेकुआ, हम लोग अगरौटा बोलते हैं कि अगरौटा बन रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नहा के आए, पता नहीं मेरे नाक पे कैसे लाल लाल हो गया, तो लग रहा है जैसे कोई मारा है। तो यहाँ पे नहा धोआ के रेडी हो गया ठेकुआ बनाने के लिए, क्योंकि एकदम मतलब इसमें न्यू साड़ी, हाँ इसमें भी हम लोग मतलब कोई ऐसा साड़ी रहता है जो मतलब न्यू ही हो, ज़्यादातर पूजा पाठ में यूज़ किया गया हो, बाकी आप लोग समझ ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी सब लोग आए हुए थे, मेरी भाभी की बहन, वो सब भी हेल्प कर रही हैं, तो अच्छा है, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। और घी में बनता है ये महाप्रसाद, तो सब लोग मिलजुल के बनाते हैं। यही एक पूजा है ना ऐसा गाइस, जिसमें अकेले काम आपसे नहीं हो सकता, कितना भी कोशिश कर लो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस पूजा में ऐसे गीत गा के ना प्रसाद बनाना होता है। तो यहाँ पे गीत तो गा नहीं रहा है आदमी, बाहर ही साउंड बॉक्स लगा दिया। किसी को गीत आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे आता है और शायद भाभी की मम्मी को। तो यहाँ पे पूजा भी हेल्प कर रही है। तो सब लोग यहाँ पे मिलजुल के प्रसाद बना रहे हैं। और यहाँ पे चूड़ी भी सब लोग डालिए कि एकदम नया नया चूड़ी पहन करके ये ठेकुआ बन रहा है। ननद जी का ननद जी अर्घ देंगे इसलिए बन रहा है, हम लोग अभी अर्घ नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे रील भी शूट रहा है। तो मैं सोचा कि चलो भाई डाल लेती हूँ अच्छे से, ब्लॉग में ही यादगार मोमेंट है। वैसे चूल्हे के पास मुझे कोई ज़्यादा देर तक नहीं बैठने दे रहा था, क्योंकि चूल्हे के पास बैठने से ना बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, इसलिए। और अब यहाँ पे प्रसाद सब फ्रूट जो है वो आने ही वाला है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि सूप को अच्छे से धो लूँ और उसके बाद इसमें प्रसाद जो है वो घाट पे ले जाने के लिए तैयार कर दूँ। तो प्रसाद भी आ गया, प्रसाद के साथ साथ साग सब्जी भी आ गया, जो कि हम लोग सुबह पारण करेंगे उसके लिए भी। तो अभी साग सब्जी का तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो सब रूम से बाहर निकाला जाएगा। बस यहाँ पे सूप में जो फ्रूट वगैरह वो सब तैयार करने, एक ननद जी का है और इसमें एक छोटी ननद जी का भी है, और बाकी दो, एक पीतल वाले से और ये वो जो है बाँस वाला जो सूप होता है, कोल सूप हम लोग बोलते हैं उसको, तो उससे ननद जी ही देगी। क्योंकि एक आदमी जब करता है तो वो दो सूप उठाते हैं, एक पीतल वाला और एक वो वाला। तो एक ननद जी मतलब हमारे यहाँ होता है ना कि जो छठ पूजा जिस साल नहीं कर पाते तो वो किसी दूसरे से अपने नाम का अपने मतलब पैसा दे देते हैं या फिर प्रसाद घर पे पहुंचा देते हैं, तो उसका नाम का लगता था। एक छोटी वाली ननद का था, उनका लग रहा था। मुझे ये बात मुझे आज ही पता चला। ननद जी बोली कि छोटी वाली बहन ने मेरे को पैसा दिया है भाभी, तो उनके भी नाम से एक सूप प्रसाद जो है वो लगेगा। तो बस यही सब तैयारी हो रहा था। घाट पे जाने से पहले हम सोचे कि सारा चीज़ तैयार रहेगा, तो जाते टाइम थोड़ा होता है कि जल्दी जल्दी में छूट जाता है। और अभी नहाए धोए भी थे तो दौड़ा भी सजा लेते हैं, क्योंकि फिर बिना नहाए धोए तो कुछ छू भी नहीं सकते। और वो लोग को भूख लग गया था तो वो लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बोले चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे भी फास्टिंग ही है तो कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे 3 सूप जो है वो तैयार हो रहा है दौरा मेरा खाने के लिए। वैसे यहाँ पे हम लोग तो सब कष्ट ही करते हैं, यानी कि सिर्फ नारियल से अर्घ देते हैं, तो उसमें दौरा बांधने का कोई ज़रूरत नहीं होता है और ठेकुआ भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे सब चीज़ पे ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं पीतल वाला, इसमें हम लोग का नारियल है। जैसे मेरा, भाभी, मेरे पति देव का, मेरे भैया का, मेरे पापा का, तो हम लोग सिर्फ नारियल से अर्घ देते हैं। हालांकि मतलब हम लोग क्या होता है ना कि जिसके बच्चे नहीं है वो नारियल से ही अर्घ देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो सूप से दे सकते हैं। अगर आपने एक बार नारियल उठा लिया तो कम से कम 5 बार, 11 बार, 21 ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करा रही थी और ये मेरा छुटकू अपने मामा और पापा के साथ मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं। मेरा आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही, और ब्लॉग भी इतने देर से आ रहा है तो वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं छठ पूजा का इस बॉक्स में गाना बज रहा है, तो ये मेरा बेटा लेकर के उसको भाग आया है। इसको ना कोई भी चीज़ दिखता है तो इसको लगता है कि ये खाने का ही चीज़ है।
और ये इसको टांग टांग के लेके आ गया और इसको लग रहा कि ये खाने का जी, क्योंकि इसमें से ना आवाज़ आ रहा था गाने का, तो इसमें उसको लग रहा था कि ये क्या चीज़ है तो वो वहाँ से ले आया और इसमें छठ पूजा का गाना बज रहा है, बट कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो देख सकते हैं इसकी बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसको लग रहा है कि मैं इसको खाऊँगा। तो अभी सब चीज़ तैयार उधर पूजा रूम में हो चुका है। मेरा ही व्लॉग है गाइस, बट मैं कम दिख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। और बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग तैयार होने वाले हैं। तो टाइम हो चुका है अब हम लोग को घाट पे जाने का अर्घ के लिए। तो यहाँ पे पैर रंगाई हो रहा है सबका। और यहाँ पे जाते वक्त शायद कुछ शूट नहीं हुआ था क्योंकि अब जाते जाते ना देर हो जाता है। तो हालांकि हम लोग का घाट जो है वो सामने ही था, बट कोई शूट नहीं किया। तो भाई अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जितना शूट हुआ उतना मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव सामने ही खड़े थे। इस बार पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चढ़ने के कारण बहुत गहराई भी था। यहाँ पे ननद जी अपना अर्घ दे रही हैं, तो पहले पीतल वाले से देंगे, फिर उसके बाद वो वाले सूप से। तो जैसे जैसे इस बार हुआ है हम लोग कोशिश किए हैं कि आपको वैसा ही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब एकदम रियल चीज़ है। यहाँ पे मेरा बेटा अर्घ दे रहा है अपनी फुआ, उसकी जो अर्घ दे रही है यानी मेरी ननद जी, तो वो पानी ढाल रहा है, तो वो लोटे को भी खाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग हंस रहे थे कि उसको हमेशा खाने का ही सोचते रहता है। तो आज सब लोग दिखेंगे ग्रीन ग्रीन साड़ी में। और ननद जी अभी दोबारा सूप लेंगी, इसलिए अपना आँचल धोने गई हैं। तो जितनी बार हम लोग सूप लेते हैं उतनी बार आँचल धोते हैं। अब यहाँ पे बारी है भाभी का। हम लोग कुछ देर खड़ा हो लिए हैं पानी में, जितना खड़ा रह सकते थे अपने शरीर के हिसाब से, जितना अपने शरीर में ताकत था उतना देर खड़ा रह लिया। अब उसके बाद हम लोग नारियल लेके खड़ा रहेंगे। तो पहले भाभी आ गई, तो भाभी को भी सिंदूर लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद हल्दी लगता है, मुझे लगता है हल्दी पहले लगता है, उसके बाद सिंदूर लगता है। और आंचल पे भी ये पान का पत्ता, फूल, अक्षत ये सब रखा जाता है, खाली नहीं होता है। और साथ में सिंदूर भी रख लेते हैं हम लोग। वो सिंदूर हम लोग खुद ही करते हैं या फिर घर परिवार में बांटते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके सब लोग लगा सकते हैं, घर के लोग। और इसमें अब नारियल दिया जाएगा। तो यही होता है कष्टी अर्घ, जो आप लोग पिछले साल कमेंट कर रहे थे कि कष्टी अर्घ क्या होता है, कष्टी अर्घ क्या होता है, दीदी बताइए। तो पिछले बार मैं बोल करके बता रही थी और इस बार आपको हर चीज़ सामने से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एकदम समझ जाएं कि हमारे तरफ छठ पूजा कैसा होता है। तो यहाँ पे अब भैया भी कर रहे हैं। तो छठ पूजा हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स सब लोग ही करते हैं। तो भैया भाभी साथ में कर रहे थे, हम लोग भी साथ में करते हैं। तो अब सबका नारियल दिया जाएगा। इसमें सिर्फ नारियल है रखा हुआ सबका। तो ये था शाम का वीडियो शूट हो रहा है और अब पतिदेव आ गए। तो हम लोग को बोला गया कि आप हम लोग नारियल लेकर पहले साइड हो जाए, और हम लोग सबसे पहले पानी में आते हैं और सबसे बाद जाना होता है। तो पूरा घाट से निकल जाए लोग ये तो संभव नहीं होता है, बट मेरे साथ जो आते हैं अर्घ देने वो लोग पहले निकल जाए, उसके बाद ही हम लोग निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कष्टी वाले जितना कष्ट करते हैं पूजा में उतना ही फल अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं नारियल ले रही हूँ, पतिदेव नारियल लेकर वहाँ पे खड़ा हो गया, देख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा छठ पूजा है। तीसरा नहीं, एक बार और मैं की थी 2020 में, बट उस टाइम कुछ पूरा नहीं हुआ था और बीच में कुछ ऐसा हो गया था अनहोनी की, जिसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा था। तो फिर ये मैं 2022 से 22 नहीं 23 से कर रही हूँ, 23 24 और ये है 25। तो अब यहाँ पे और ये साड़ी, भाई ये साड़ी पता है गाइस, ये साड़ी मीशो का है। सेम ऐसा ही कलर का मेरे पास बहुत ही कॉस्टली साड़ी था, बट मैं उसको नहीं यूज़ कर पाई, उसको किसी और काम के लिए लिया था, इसलिए मैं छठ पूजा में ले लिया। हालांकि इसका क्वालिटी मुझे सही लगा तब मैं रखी हूँ, वरना मैं मीशो का प्रोडक्ट रखती भी नहीं हूँ। बट इतना अच्छा क्वालिटी, अगर आप लोग को ये साड़ी पूरा देखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अच्छे से इसको साड़ी को दिखाऊंगी और साथ में लिंक भी दे दूँगी। तो इस पर लाल पीला से हट के ली थी, थोड़ा सा पिंक कलर, क्योंकि हर बार लाल लो पीला लो। और मेरा नारियल थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें अपने बच्चे के लिए मैंने एक कमर में जो पहनने वाला डारा होता है वो मैंने लगाया था, इसलिए मेरा नारियल जो है वो पहचान में आ जा रहा था। और अब यहाँ पे पापा की बारी। तो पापा को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है हमेशा पानी में, इसलिए ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह पाते हम।
तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो नारियल से दे दिए हैं और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, लेकिन उसके बाद हम लोग करेंगे हुमाद। और पानी में से निकलने से पहले होता नहीं कि हम लोग लोटा हाथ में लेकर के आते हैं घर से खाली, और घाट से जब पूजा करके जाते हैं तो हम लोग ऐसे पानी भर के ले जाते हैं। हम लोग के यहाँ यही नियम है कि घाट से खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, एक लोटा जल लेके जाना चाहिए, मतलब भर के ले जाना चाहिए, ताकि हमेशा जो है वो व्रती मतलब जो इंसान है वो हमेशा भरा रहे। और हम लोग घर से जब आते हैं तो खाली लोटा लेकर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हुमाद करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कपड़े चेंज करते हैं। तो ये शाम का हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मम्मी का सेम साड़ी। अभी मैं और भाभी भी सेम ही पहनूंगी। एक्चुअली ये प्लानिंग कल हुआ था खरना वाले दिन, बट सिर्फ मैं पहनी और वो लोग नहीं पहन पाए, तो फिर मेरे को आज से पहनना पड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ पे हुमाद कर रहे हैं, घाट पे ही करते हैं। और उसके बाद हम कपड़े चेंज करके हम लोग जाएंगे मंदिर, पास में ही छठी मैया का मंदिर है। तो ऐसे हम लोग घर पे करते तो अपने गांव का मंदिर जाते हैं, ज़रूरी होता है। अगर बाहर आ गए हैं हम लोग तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो मंदिर है वही पूजा करेंगे। और रामनवमी के दिन हम लोग छठ के नाम से जा कर के अपने गाँव के मंदिर का पूजा करेंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये छठ पूजा वाला व्लॉग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छठ पूजा ख़त्म हो गया गाइस, और उसके बाद ये व्लॉग जा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसा हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं दे रही हूँ। बस 1-2 दिन में ये व्लॉग अब सारे ख़त्म ही, हालांकि अब बस सुबह अर्घ वाला ही थोड़ा बहुत व्लॉग बचा होगा, उसके बाद अब छठ पूजा का व्लॉग जो है वो ख़त्म ही है। मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ कितने अच्छे से उसको तैयार करके लाई, उसके पापा के साथ ड्रेस जो है वो मैच है। तो यहाँ पे देख सकती है, बस पानी को ही देखे जा रहा है कि ये पानी क्या है, इसको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ इसको दिख जाती है ये वही चीज़ देख जाती है, फ़ोटो भी नहीं खिंचवा रहा है। और अभी इसके पापा के साथ मैंने इसका ड्रेस जो है वो मैच किया, क्योंकि मेरा वाला थोड़ा डार्क है, तो वो कल पहन चुका था। ये एक लाइट ग्रीन लाई थी और एक डार्क, तो देख सकते हैं अभी पतिदेव का ड्रेस बाबू का ड्रेस से मैच हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए अब रूम पे, और अब बस मंदिर जाने की तैयारी करनी है हम लोगों को। सब लोग के हाथ में देख सकते हैं लोटा में पानी है, लाके इसको कुछ नहीं करना होता है, बस पूजा घर में हम लोग रख देते हैं। तो अब मंदिर जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। कंघी नहीं किया, बस ऐसे क्लेचर लगाया, बाकी देख सकते हैं सबका मैचिंग। बस मेरा भैया का ही हर बार अलग हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ थीम से कोई मतलब नहीं रहता है, और वो अपने युवान अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। देख सकते हैं उसके नाना और मामा सब साथ में। बस हम लोग साड़ी में थोड़ा पिन भी लगाएंगे, कंघी तो करना है नहीं, तो बस क्लेचर ही लगाएंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो दर्शन करने में नहीं बन पाता है। तो ये साड़ी कैसा लग रहा है मेरे पे, आप लोग बताइएगा। सबका मैचिंग सब लोग हो रहा, तोता बना हुआ है, पैर ग्रीन सब लोग तोता यहाँ पे मेरे पापा है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड।